वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के बारे में। आपने सुना होगा कई लोगों से कि मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है या ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव है, इसके अलावा ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है। तो इन सब के बारे में आपने कई लोगों से या कई अपने जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनसे सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो ये ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर में ये ब्लड ग्रुप बनते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास रक्त वर्ग या जिसे हम ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस तरीके से मानव शरीर में उपस्थित रक्त का एक वर्गीकरण होता है, यानी कि रक्त को विभाजित किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से ब्लड ग्रुप कहते हैं कि रक्त को 4 भागों में या जो भी भाग है उसमें विभाजित करना, वही क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप या रक्त वर्ग कहलाता है। जो रक्त की कोशिका आरबीसी की कोशिका आवरण पर उपस्थित रहते हैं, जो किस पर उपस्थित रहते हैं, जो आरबीसी का कोशिका आवरण होता है वहां पर ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो उपस्थित रहते हैं, अर्थात वहीं पर इनकी एंटीबॉडी और इनके एंटीजन उपस्थित या अनुपस्थित भी रह सकते हैं। अब ये जो एंटीजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जो एंटीजन, मुख्य रूप से जो एंटीजन होते हैं वो केवल 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अर्थात प्रत्येक रक्त में इनके विपरीत एंटीबॉडी होती है, यानी कि एक प्रतिरक्षा होती है। एंटीबॉडी जैसे कि एंटीजन ए की एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी की एंटीबॉडी ए, यानी कि इनके दोनों के विपरीत, यानी कि एंटीजन ए है तो उसकी एंटीबॉडी होगी बी, और अगर एंटीजन बी है तो उसकी एंटीबॉडी होगी वो एंटीजन ए। तो इस तरीके से इनकी क्या होती है, अपने विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इस प्रकार उपयुक्त एंटीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा जाता है, ए बी और ओ। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप को या रक्त वर्ग को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, किसके आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर। अर्थात अगर हम देखें तो हमारे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, ए बी और ओ। अर्थात इनके एंटीजन क्या होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप जो ए है उसका एंटीजन ए होता है, लेकिन इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, बी होती है। उसी प्रकार जो ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन बी होता है, लेकिन इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, ए होती है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है उसका जो एंटीजन होता है वो ए बी होता है, लेकिन ए बी पर किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती या एब्सेंट होती है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसका एंटीजन अनुपस्थित होता है, लेकिन इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो ए बी दोनों होती है। तो इस तरीके से, इसीलिए शायद जो ओ होता है, ओ वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी को सर्वदाता कहलाता है, अर्थात सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन इसके अंदर एंटीजन की अनुपस्थिति होने के कारण ये किसी अन्य व्यक्ति से या ए बी से रक्त नहीं ले सकता है। उसी प्रकार अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी केवल अपने ही, इसके अंदर एंटीजन तो उपस्थित होता है लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती। इस कारण से ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन दे केवल ए बी वाले को ही सकता है। तो इस कारण से ये जो होता है वो क्या कहलाता है, सर्वग्राही रक्त वर्ग कहलाता है। हमारे शरीर का एक विशेष प्रतिरक्षा तंत्र है जिसके कारण बाहरी कोशिका जो एंटीजन के रूप में शरीर में प्रवेश करती है उसकी रक्षा के लिए हमारा शरीर तुरंत एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। अर्थात हमारे शरीर में क्या होती है, एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। अर्थात वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर में यदि कोई एंटीजन, बाहरी एंटीजन जो हमारे शरीर में एंटर करता है, उस एंटीजन के लिए हमारा शरीर क्या करता है, उसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। वो एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन को खत्म कर देती है, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होती है और बाहरी कोशिका जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए कितनी बार आपने देखा होगा कि जब आपको फीवर होता है, बुखार आता है, तब क्या होता है कि आपका जो बुखार होता है वो अगर नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल फीवर है, तो वो आपके शरीर में उसके प्रति क्या हो जाएगा, एक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा और 2 से 3 दिनों में आपका जो वो फीवर है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो एंटीबॉडीज का काम करता है। वो क्या करता है कि बाहरी जो भी हमें कोशिकाएं होती है या जो बाहरी एक तरीके से एंटीजन होता है उसको नष्ट कर देता है, जिससे हम वापस से स्वस्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे रक्त में उपस्थित जो एंटीजन तथा एंटीबॉडी भी प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसा रक्तदान प्रक्रिया में देखा जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी, यानी हमारे शरीर के रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों उपस्थित होता है। अर्थात इसी से हमारा रक्तदान, जब हम किसी से रक्त लेते हैं या किसी को रक्त दान करते हैं, उस समय हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी की जो उपस्थिति होती है उसको मुख्य रूप से देखा जाता है।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता मतलब किसी व्यक्ति को यदि रक्त की आवश्यकता हो और किसी समान वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों में समान एंटीजन होते हैं। जैसे मान लो एंटीजन ए वाला या ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए यानी दोनों का ए ब्लड ग्रुप है और दोनों को आपस में रक्त चढ़ाया जा रहा है, तो इसमें उन दोनों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ए का निर्माण होता है और उन्हीं के ही विपरीत एंटीबॉडी बी का निर्माण होता है। इसलिए दोनों का एंटीजन सेम होने से किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होने पर किसी असमान रक्त वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाए तो विपरीत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया करके रक्त कोशिका को तोड़ने लग जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि दोनों में असमान एंटीजन उपस्थित होते हैं। यदि किसी और व्यक्ति का रक्त या किसी और ब्लड ग्रुप का रक्त किसी और ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो उनमें दोनों में क्या होती है, एक विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है वो उसको क्या मानने लगता है, उसको एक तरीके से बाहरी कोशिका या उसको एक तरीके से दुश्मन मानने लगता है और उसको रक्त को की जो कणिकाएं होती है उसको खाने लग जाता है या उसको नष्ट करने लग जाता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमारा जो सर्वग्राही और सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो हमारा जो सर्वग्राही है वो किसे कहा जाता है, ए और ओ को सर्वग्राही रक्तदाता समूह कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही रक्तदाता समूह कहा जाता है। इस प्रकार ए बी रक्त वर्ग में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होने के कारण वह सभी रक्त वर्गों से रक्त ले सकती है, इसलिए ए बी को सर्वग्राही रक्तदाता समूह सर्वग्राही रक्त वर्ग समूह कहा जाता है। अर्थात रक्त वर्ग ओ में दोनों एंटीजन यानी कि ए और बी दोनों उपस्थित होने के कारण वह केवल ओ रक्त वर्ग से रक्त ले सकता है, परंतु कोई एंटीजन न उपस्थित होने के कारण ये सभी रक्त वर्गों को रक्त दे सकता है, अर्थात ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो इस तरीके से रक्त वर्ग कितने भागों में विभाजित किया जाता है और कौन से व्यक्ति को किस प्रकार का रक्त चढ़ाने से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और कौन से व्यक्ति को किस प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी का ध्यान में रखकर रक्त चढ़ाया जाता है, तो ये सभी जो चीजें होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो रक्त वर्ग पर एक तरीके से निर्भर होते हैं। रक्त वर्ग को या ब्लड ग्रुप को देखकर ही हम लोगों का रक्त जो है वो अदला बदली कर सकते हैं। इसी के बारे में हमने इस वीडियो में समझा कि रक्त वर्ग क्या होता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।